हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम स्क्यूनेस चैप्टर में एक्सरसाइज 5 सेक्शन F क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर है स्क्यूनेस का और मैंने ऑलमोस्ट सारे सम्स आपको करवाए हैं। इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट रहा और मुझे रिक्वेस्ट आई कोई सम सॉल्व करने के लिए तो उसका लेक्चर मैं ज़रूर बनाऊंगा। अदरवाइज ये स्क्यूनेस चैप्टर का लास्ट सम है। सेक्शन F क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 212। चलिए स्टार्ट करते हैं। The following distribution of profit earned by 150 companies during the year 15-16 is as follows. Find the coefficient of skewness using an appropriate method and state the type of skewness. प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ कंपनीज दिए हुए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। आपको मेथड नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि कार्ल पियर्सन मेथड से करो या बॉलिश मेथड से करो। मेथड तो दोनों आते हैं आपको, लेकिन आप कौन से मेथड से करोगे। तो ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ ओपन एंडेड, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय बॉलिश मेथड इज एन एप्रोप्रिएट मेथड। ओपन एंडेड किसे कहते हैं कि इसका जो एंड है ना वो ओपन है, सो इसलिए बॉलिश मेथड करेंगे। सपोज कीजिए, सपोज मैं इसमें कार्ल पियर्सन मेथड कर रहा हूं, तो कार्ल पियर्सन मेथड हम कैसे करते हैं। एक बार मैं लॉन्ग सम दिखा दूं आपको कार्ल पियर्सन का, जैसे आपको याद आ जाए। यह है कार्ल पियर्सन मेथड। ना कार्ल पियर्सन मेथड में हम क्या करते हैं, हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मिड वैल्यू क्या होता है, दोनों क्लासेस का प्लस करके अपर बाउंड्री पॉइंट एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं और फिर उस वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां पर सपोज करो मैं कार्ल पियर्सन मेथड कर रहा हूं, तो इसका लोअर बाउंड्री पॉइंट 40 है, अपर बाउंड्री पॉइंट दिया ही नहीं हुआ है, तो इसका मिड वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगा। मिड वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, एफ कैलकुलेट नहीं होगा। सो ये सम तो अटक जाएगा कार्ल पियर्सन मेथड से। सो जब भी ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो आप बॉलिश मेथड यूज करोगे। सो फाइनल हुआ कि हमें बॉलिश मेथड करना है। नाउ क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है। सो 15 प्लस 30 45, 45 प्लस 15 95 प्लस 40 135 एंड 135 प्लस 15 150। सो ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बुक की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई। बॉलिश मेथड से हमें कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है एंड क्लासेस दिए हुए हैं। सो सबसे पहले आपको तीनों क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने होंगे, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 एंड क्वार्टाइल 2 को हम एम भी बोलते हैं। सो क्वार्टाइल 1, मीडियन, क्वार्टाइल 3 तीनों ही कैलकुलेट करने हैं। लॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई होगी यहाँ पर, क्योंकि सम में लॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ही कैलकुलेट कर पाएंगे। कंटिन्यूअस सीरीज दी हुई है। सो सबसे पहले हमें फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्वार्टाइल। नाउ फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए हमें Q1 क्लास कैलकुलेट करना है। Q1 क्लास। सो Q1 क्लास के लिए क्या करना होता है हमें, मैं तो आपको शॉर्ट सम्स करवा के आया हूँ लास्ट, ये सारे शॉर्ट सम्स के पेजेस हैं। Q1 क्लास फर्स्ट क्वार्टाइल, वैल्यू ऑफ n बाय 4th ऑब्जर्वेशन। सो सेम यहाँ पर लिखेंगे, वैल्यू ऑफ
n/4 observation. So value of n/4, n है 150/4, so value of 150 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो वो हो जाएगा 37.5 ऑब्जर्वेशन. नाउ यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है. क्या लिखना है? रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी Q1 क्लास इज 37.5. कहाँ होगा? यहाँ पर. तो Q1 का क्लास हो जाएगा 10 to 20. Q1 क्लास इज 10 to 20. सो ये हमने 10 to 20 किया Q1 क्लास. ना Q1 क्लास मिल गया तो Q1 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए Q1 कैलकुलेट करना हो तो क्वार्टाइल 1 इज इक्वल्स टू L प्लस n/4 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू C. ये होगा हमारा क्वार्टाइल 1. सो L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द सिलेक्टेड क्लास. जो हमने क्लास सिलेक्ट किया है उसका लोअर लिमिट 10 प्लस n/4 37.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास. क्लास है 10-20, उसका प्रीसीडिंग होगा 15 होगा ये वैल्यू, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिलेक्टेड क्लास 30 इंटू C दैट मीन्स क्लास इंटरवल 10. सो 10 प्लस 37.5 minus 15, so 22.5 into 10 divided by 30. So 10 plus 22.5 into 10 divided by 30, 7.5. So finally 17.5. ये हो गया क्वार्टाइल 1. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमने पहले फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट कर लिया. नाउ फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के बाद हम नेक्स्ट मीडियन कैलकुलेट करेंगे. मैं नेक्स्ट पेज पर आपको करवा रहा हूँ मीडियन. थोड़ा लेंदी सम होगा ये मीडियन. नाउ मीडियन के लिए सबसे पहले हमें M क्लास कैलकुलेट करना होगा. मीडियन क्लास. सो मीडियन क्लास क्या होगा? वैल्यू ऑफ, अब मीडियन में n/2 लिखते हैं, n/2 ऑब्जर्वेशन. सो वैल्यू ऑफ n की वैल्यू कितनी थी? 150. सो 150 डिवाइड बाय 2 observation. So value of 75th observation. So यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे. रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी M क्लास इज 75. नाउ हम 75 देखेंगे कहाँ पर आ रहा है. तो 75 आ रहा है यहाँ पर 95 के अंदर. सो मीडियन क्लास हो जाएगा हमारा 20 to 30. नाउ M क्लास मिल गया तो M की लॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू C. L that means lower limit of the selected class 20 plus n/2 75
minus CF, cumulative frequency. So cumulative frequency of the selected preceding cumulative frequency of the selected class. So जो क्लास सेलेक्ट हुआ है उस क्लास का preceding cumulative frequency 45 divide by frequency of the selected class 50 into C that means class interval 10. So 20 plus 75 minus 45 तो ये होगा 30 into 10 divide by 50. So 20 plus 30 into 10 300 divide by 50. So आंसर होगा 6. So फाइनली जो हमारा मीडियन आया वो हुआ 26. ये हो गया हमारा मीडियन. सो पहले हमने क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट किया, देन हमने मीडियन कैलकुलेट किया. अब हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड क्वार्टाइल. अब हमें कैलकुलेट करना है थर्ड क्वार्टाइल. थर्ड क्वार्टाइल. सो थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए हमें Q3 क्लास कैलकुलेट करना होगा. सो Q3 क्लास is equals to value of, now क्वार्टाइल 3 में हम क्या करते हैं n/4. क्वार्टाइल है तो n/4, बट थर्ड क्वार्टाइल है तो 3 इंटू n/4 ऑब्जर्वेशन. सो वैल्यू ऑफ n की वैल्यू है 150 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 ऑब्जर्वेशन. सो वैल्यू ऑफ 150 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 तो 112.5 ऑब्जर्वेशन. देन referring to the column of cumulative frequency 112.5 कहाँ पर आएगा. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देख रहे हैं 112 95 में तो नहीं आएगा, 135 में आएगा. सो क्वार्टाइल थर्ड जो हमारा हो जाएगा, क्वार्टाइल थर्ड का जो हमारा क्लास होगा दैट विल बी 30 to 40. सो Q3 क्लास, therefore Q3 class is 30 to 40. ये क्वार्टाइल 3 का क्लास हो गया 30 to 40. Now then Q3 is equals to L plus 3 into n by 4 minus CF upon F into C. So L that means lower limit of the selected class 30 plus 3 into n by 4 वो वैल्यू डायरेक्ट आ गई है हमारे पास 112.5 minus CF that means cumulative frequency of the preceding class. प्रेसिडिंग क्लास जो हमारा सिलेक्टेड क्लास है उसकी प्रेसिडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 95. F मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिलेक्टेड क्लास, जो हमने क्लास सिलेक्ट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी 40. 30 to 40 क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी 40 इंटू C दैट मीन्स क्लास इंटरवल 10. So 30 plus 112.5 minus 95. So answer is 17.5 divided by 40 into 10. So 30 plus 112.5
नाउ 17.5 इंटू 10 एंड डिवाइड बाय 4 किया, सो 4.375 प्लस 30 करेंगे, सो 34.375 है, तो 38 कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्वार्टाइल 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 34.38। सो स्टूडेंट्स, हमने थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट किया, मीडियन कैलकुलेट किया, फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट किया। अब क्या करना है? अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। सो नो थर्ड क्वार्टाइल का आंसर आया 34.38। 34.38 फर्स्ट क्वार्टाइल का हमारा आंसर आया है 17.5। सो 17.5 न्यूमरेटर में प्लस करेंगे एंड डिनोमिनेटर में माइनस होता है। -2 इंटू मीडियन का हमारा आंसर आया है 26। सो 34.38 प्लस 17.5 51.88 माइनस 26 इंटू 2 52 डिवाइड बाय 34.38 माइनस 17.5 16.88। नाउ 51.88 माइनस 52, सो ये हो जाएगा -0.12 डिवाइड बाय 16.88, और जब हम डिवाइड करेंगे सो आंसर आ रहा है -0.007। यह है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सो यहाँ पर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट हो गया। नाउ टाइप, क्वेश्चन में टाइप भी पूछा हुआ है, आपको बताना है। तो ये कौन सा स्क्यूनेस है? द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। सो यहाँ पर हम लिखेंगे नेगेटिवली स्क्यूड। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। सो स्टूडेंट्स, फाइनली मैं आपको सारे पेजेस नोट डाउन करने के लिए दे रहा हूँ। ये चैप्टर आपका पूरा हुआ, ये लास्ट लेक्चर था मेरा। इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई किसी भी डाउट सम के लिए, तो मैं उसका अलग से लेक्चर बनाऊंगा। अदरवाइज यहाँ पर ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, हमने बहुत अच्छे से कवर किया, इसलिए टाइम लगा, मैनी लेक्चर्स बने। अब आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट पेज है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ पर। ये सेकंड पेज है आपका, जिसमें हमने क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट किया है। यह है मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, and coefficient of skewness.
सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपका पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ।